आज सतगुरुवार है। संसार में गुरु तो अनेक किए, पर सच्चा सतगुरु प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए। 12 गुरु करने के बाद सच्चा सतगुरु प्राप्त हुआ। गुरु अनेक करते आए, जिन्होंने हमको मझधार में रखा, पार करने का रास्ता नहीं पा सके। सच्चा सतगुरु परमात्मा आया, जिसने सदगति का मार्ग बताया। तो सब गुरुओं में गुरु महान सच्चा सतगुरु शिव भगवान। वो हमारा माता पिता भी है, माता पिता बनकर पालना करता है, टीचर बनकर पढ़ाता है और सतगुरु बनके हमारी गति सदगति करता है। तो गति सदगति दाता एक शिव परमात्मा है, परम पिता परमात्मा।
माँ, वो हमारी माँ भी, पिता भी है और वो हमारी माता भी। तभी तो मंदिरों में जाके गाया, तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु सखा। बाबा ने आकर के हम बच्चों को सर्व संबंध जोड़ने सिखाए कि बच्चे जिस संबंध की कमी महसूस होती है वो संबंध तू मेरे साथ जोड़, मैं तुझे प्राप्ति करा दूंगा। ये उसका वायदा है प्राप्ति कराने का। तो मेरा उससे सच्चा संबंध जुड़ा हुआ है, वो मेरी सदगति कर रहा है, तो सदगति दाता से संबंध ठीक है, प्राप्तियां ठीक हो रही हैं, तो सत्य गुरुवार कहना ठीक है, गुरुवार कहना ठीक नहीं। आज बाबा ने क्लियर किया, जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही प्यार से वो हमारी सदगति गति सदगति करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है, जिससे हम आत्माएं पार कर जाते हैं। आज मनुष्य मुक्ति चाहता है, मुक्ति मिल जाए। वो पता मुक्ति किसको समझते हैं? जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, बस ऊपर बैठ जाए। और बाबा ने बता दिया कि जन्म मरण के चक्कर से कोई छूट सकता ही नहीं। पर जन्म मरण के चक्कर में आते हुए भी हमने जो अनेक बंधन बना दिए हैं, उन बंधनों से वो मुक्त हमको करता है। इसको जीवन मुक्त स्टेज कहा गया है। माना जीवन तो होगा पर ऐसा बंधन वाला नहीं होगा। इस कलयुग की दुनिया में बंधन ही बंधन है। उठना भी बंधन है, बैठना भी बंधन है, सोना भी बंधन है, खाना भी बंधन है, चलना भी बंधन है, ड्यूटी जाना भी बंधन। माना बंधनों में बंधे हुए हैं। और बाबा हम बच्चों को सर्व बंधनों से मुक्त करते हैं। तो आज के महावाक्य पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। हमको पढ़ाने वाला शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकता। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? कौन सी कहेगी? क्या सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? ऋतु है ना? हाँ, ऊंची मंजिल कौन सी है? एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई तरफ न जाए, यही ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। ये मंजिल है,
इसके लिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। तो रोज पक्का करता है कि आत्माभिमानी बनो, देह के अभिमान से परे हो जाओ। तो मैं देह के भान से परे हो रहा हूँ। देह न याद आई, देहधारी न याद आई, देह की दुनिया न याद आई, याद आए तो अपना बदन जाता, अब घर जाता। क्या रखा है इस दुनिया, किससे दिल लगा के बैठे? जाना है, जाना है तो उपराम हो जाए। उपराम माना ऊपर वाले राम के पास बुद्धि से पहुंच जाए। फिर यहाँ जो कुछ हो रहा है साक्षी होकर के, साक्षी दृष्टा होकर के चलते चलते, यही मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप पैर समझाते, इसको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। तो अलौकिक बात, शिव बाबा इसके तन में आया। आज के दिन को क्या सतगुरुवार कहेंगे, गुरुवार नहीं, पक्का कर दो। आज ये पक्का कर दो, गुरुवार को गुरुवार नहीं कहना, सतगुरुवार कहना। गुरुवार कहना भूल है, सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सच्चा सतगुरु एक शिव परमात्मा है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य है। सत्य एक निराकार है। निराकार बात को ही सत्य कहा। सत्य भी है, शिव भी है, कल्याणकारी है, और सुंदरम, सुंदर है, प्योर है, एवर प्योर है। उपदित बनता ही नहीं तो फिर पावन बनाने के लिए आना पड़े। न मनुष्यों को सच्चा ज्ञान तो एक बाप ही आकर के देते हैं। मनुष्य मनुष्य को सच्चा ज्ञान दे नहीं सकता। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है। ये किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से प्राप्त होता है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कह रहा है। गुरु कहलाने वाले तो अनेक पैदा हुए, पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने आप को सतगुरु कह रहा है। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत्य बन जाते हो तो फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं। ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। इसमें ताकत की बात ही नहीं। ये तो बाप पढ़ाते हैं ना कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़ करके ना, ब्रह्मा पढ़ाता नहीं, शिव बाबा पढ़ाता ब्रह्मा से। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ करके फिर ऊंच पद प्राप्त करते हैं। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम सब करते हैं। इस पे ताकत की बात उठ नहीं सकती। ये तो बाप पढ़ाते ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं।
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ रहे हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है, सतगुरु से तुमको ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं कि कोई गुस्सा मारना है, गिराना है किसी को, तो शारीरिक ताकत की बात नहीं है। नहीं, ये है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा ही प्राप्त होती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। क्या कहा? याद से तुमको शांति मिलती है और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ता है, स्टूडेंट है, देहधारी जो भी है वे सब स्टूडेंट है। वर्ल्डली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। जहाँ तक जीना है वहाँ तक हमको पढ़ाई करते रहना। कभी ये नहीं सोचना कि हमने पढ़ लिया, हम लायक बन गए। एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, इतनी सुंदर पेंटिंग करता था, पर उसका बाप उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देता था। उसको बड़ा फील होता था कि सारी दुनिया मेरी पेंटिंग की महिमा करती, पर मेरे बाप ने कभी नहीं कहा कि तूने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। परंतु उसको ये बहुत फील होता था, घर का मेंबर मुझे कभी नहीं कहता कि तूने अच्छी बनाई है, और लोग भी इतनी महिमा करते। एक दिन घर से उठ के निकल गया, सन्यासी बन गया जाता। परंतु काफी समय के बाद फिर उसी शहर में आया, सन्यासी था। उसने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद सब लोग उसकी पेंटिंग की महिमा करने लगे। तो उसके बाप को संकल्प आया कि मेरा बेटा भी आर्टिस्ट था, वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, क्या ये उससे भी बढ़िया है पेंटिंग? मैं देख कर आता। गया देखा, देखने के बाद उसको बहुत अच्छी लगी पेंटिंग। उसने कहा कि मेरा बेटा भी पेंटिंग आर्टिस्ट था और बहुत सुंदर आर्ट से पेंट करता था, और ये तो उससे भी बहुत बढ़िया है। बस वो बाप के चरणों में गिर गया कि यही बात मैंने आपसे कहला दी थी। आज तक आपने ये शब्द कहा ही नहीं कि तू बहुत अच्छी पेंटिंग करता। तो कहता बस बेटा, तेरी उन्नति भी खत्म हो गई। अगर मैं कुछ नुक्स निकालता था तो उस नुक्स को तो ठीक करने के लिए पुरुषार्थ करता था। अब तेरी बुद्धि में आ गया तो मैं संपन्न बन गया, मेरी पेंटिंग में कोई कमी नहीं है, तो आज से तेरी उन्नति को भी फुल स्टॉप लग गया है। बाबा हम बच्चों को बार बार कहता है, किस लिए? बनाने के लिए ना, कि मेरे बच्चे संपन्न बने, संपूर्ण बने। फिर हम कहते हैं, बाबा कभी भी नहीं कहता कि बच्चे कुछ, जबकि बाबा रोज बच्चों की महिमा करता है। मेरे लाडले बच्चे, सिकी लगे। लौकिक बाप ने कभी कहा मेरा लाडला बच्चा, मेरा सिकी लगा बच्चा, बहुत समय के बाद बिछड़ा हुआ बच्चा बनता। और बाबा रोज मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, इतना इतना प्यार करेगा कौन जितना बाबा हम बच्चों को प्यार देना। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते, उसमें मेहनत की बात नहीं है। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहा जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकारों में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आता है,
कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये LLB है, ये फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही रहती है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। आगे आगे हो जाओ, थोड़ा खिसक जाओ, बिंदु बन जाओ। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। बिंदु बन कर कोई बैठो। साधु संत आदि जो भी शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ाई नहीं, उसमें कोई को शांति मिल ना सके। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौट के आते, तो जंगल में बैठे रहते। मुक्ति को तो पता नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वे सब पुनर्जन्म लेते लेते उतरती कला में पहुंच गए हैं। माना जो आत्मा है उसकी उतरती कला है, परमात्मा अगर प्योर है उसकी उतरती कला नहीं होती। मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई भी पाता नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई भी पाता नहीं है। तो वो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिला है, तो कहेंगे शांति मिली है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, और कोई साधु संत महात्मा गुरु गोसाई शांति का सागर हो नहीं सकता। एक बाबा ही शांति का सागर है। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकता। तुम बच्चों को पहले पहले निश्चय करना है कि शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ा रहा है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकता। ये ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर लेना पड़ता है। जो खुद नहीं बन सकता तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे ना, गालियां भी देंगे। अब छुड़ाते तो बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य है नहीं। हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सर्वशक्तिवान एक निराकार बाप को कहा जाता है, और किसको भी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। वही तुमको नॉलेज दे रहा है, बाप ही तुमको पढ़ समझाते हैं। ये निराकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे कितना झगड़ा करते। माताएं भी कोई ऐसी निकल पड़ती है जो विकारों के लिए बड़ा हंगामा करती है। केवल पुरुष ही नहीं, माताएं भी सूख प्रथाएं होती हैं जो पवित्र योगी बनने नहीं देती। अब तुम हो संगम युग का, कलयुग की रात पूरी हो रही है, सत्युग की प्रभात चालू होता है। तुम हो संगम पर। ये कोई नहीं जानता ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100% निश्चय है, कोई को 10% निश्चय है। अब भगवान शीलमत देते हैं, बच्चे प्यार से मुझ बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। सच्चे दिल से प्यार से हम उसको याद करेंगे, वो प्यार का सागर है। वो हमको
प्यार दे देगा जो प्यार की भूखी नहीं रही। अब भगवान श्रीमत देते, बच्चे मुझे याद करो, ये है बाप का बड़ा फरमान, निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चल सके ना। बाप कहते, मेरे मीठे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं कहा जाता, मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा उनको कहता है ना। कहता मैं नहीं कहता, शिव बाबा मेरे द्वारा उनको कहता है। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो ये भी पढ़ाई है, ये स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक टीचर है। ये भी स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर है। वे सब मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाता है। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत पाप आत्माएं बनना है, इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है, आत्माभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े। जब आत्माभिमानी हो तब विकारी नहीं कहा जा सकता, उनको कभी बेकारी ख्यालात भी नहीं आ सकते। देह भान से ही विकारों का विकारी ख्यालात खत्म होते हैं। फिर विकार की दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी क्या होती ही नहीं है, उनको विकारों का ज्ञान ही नहीं, तो देवताओं को विकारी दृष्टि होती नहीं। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सत्य में ऐसे थोड़े प्यार करेंगे, सत्य में ऐसे थोड़े डांस करेंगे, यहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बास बदबू नहीं। जन्म जन्मांतर विकारों में गिरते आए तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कोई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती है। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले ही थे, अकेले ही जाना है। उनको फिर कोई टच थोड़ी करेगा जो अच्छा नहीं लगता। कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बदबू है। विकारी हमको टच न करे, इस मंजिल पर पहुंचना है। न विकार टच करे, न विकारी व्यक्ति टच करे, हमको तो मंजिल पर पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल भी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। कोई पास है, कोई पास है कि देह का अट्रैक्शन होता है। अभी कर्मातीत अवस्था बनानी है, अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को देखे। मंजिल है, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये शरीर दुम्ब है, क्या है ये शरीर? हाँ, दुम्ब नहीं पता किसको कहते हैं? पूछ है, कहते ये इसकी दुम्ब है, पूछ है, जिसमें तुम पार्ट हो जाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं। ये तो बच्चे पढ़ाई है। जैसे और बच्चे पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा देखो। यहाँ राव नजीक
में सब विकारी हैं, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। अगर नहीं निर्विकारी बनते हैं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा नहीं सकती। हिसाब किताब सब चुकू करने का है, फिर भी पद कम हो जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवता का राज्य था। पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी चली होगी। प्रजा ढेर बनती, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वे पूरा पढ़ भी नहीं सकेंगे। जिनको ये निश्चय नहीं भगवान आया है, भगवान पढ़ा रहा है, तो पढ़ाई भी क्या पढ़ सकेंगे। निश्चय है तो नशा भी ठीक है, नशा ठीक है तो निशाना भी ठीक है। निश्चय बुद्धि व्यज्यन्ति, संशय बुद्धि नश्यन्ति। जिनको पूरा निश्चय नहीं वे पूरा पढ़ भी नहीं सकेंगे, पवित्र बन भी नहीं सकेंगे। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर थोड़ी है, मासी का क्यों कहता बाप है? मासी के घर में जाना सहज होता है। माँ का घर, मासी का घर। मासी ज्यादा प्यार कर लेती भांजी को, बहन की। तो बाबा कहता है पवित्र बनना, पवित्र बनकर एक जन्म, पवित्र बन के 21 जन्मों के लिए मालिक बनना, ये मस्ती का घर नहीं है, इतना सहज नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे तो पद पाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं तो पद कहाँ से पाएंगे। मुख्य बात है काम, क्रोध आदि का इतना नहीं है। अगर विकारी ख्यालात अभी तक भी आते हैं, बाबा कहता महा पाप के भागीदार बनते। 6 महीने ठीक चल लिया, फिर एक गोता खा लिया, फिर 6-8 महीने निकाल लिए, फिर एक गोता खा लिया, उसको पवित्र जीवन थोड़े कहेंगे। पवित्र माना एक भी अशुद्ध संकल्प हमारी बुद्धि में आ न सके। संपूर्ण पवित्रता की निशानी एक बल, एक भरोसा, एक की याद में रहेंगे, एक की मस्ती में मस्त रहेंगे। तो इतना प्यार हम उसको प्यार से करते हैं। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते। बाप की याद पक्की हो जाए तो फिर और कोई तरफ बुद्धि नहीं जा सकती। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते, कहेंगे इस नियम को छोटा कर दो, हल्का कर दो, तो देखो आपके पास कितना रश लेता है। बाबा कहता मुझे बंदे नहीं इकट्ठे करने, रश नहीं इकट्ठा करना, मैंने तो पवित्र दुनिया स्थापन करनी है, मुझे प्योर बच्चे चाहिए। वो भी वैसा मन पावन हो जाता है। कैसे? प्रभु आपसे बातें करती, मन पावन पावन बन जाता है। प्रभु आपसे बातें करते हैं।
सुना है गीत की नहीं? जिसने नहीं सुना वो हाथ खड़ा करे। नहीं सुना, सुना ही नहीं। ये तो बात नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। इतनी बार किरण बहन आई है, किरण बहन का बनाया हुआ गीत है, इतनी बार उसमें बनता तो आज लोग बात नहीं। आरती बहन कहती है कि मैंने ये गीत नहीं सुना। अच्छा, वर्धन राज सुन ले। मन पावन पावन पूर्ण। अभी भी कल परसों प्रोग्राम हुआ ना, उसने स्टेज पर गीत गाया है। सुना वो प्रोग्राम? देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। तो स्टेज पर उसने ये गीत गाया, मन पावन पावन बन जाता है प्रभु आपसे बातें। तो प्रभु से बातें करने मन पावन नहीं बनता। एक ही साधन है पावन बनने का, एक बाप की याद, एक उससे बातें करते हो। देखो व्यर्थ की कोई बात आएगी ही नहीं बुद्धि। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते। बाप की याद पक्की हो जाती है तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं, कहते हैं ये बात तो कभी हो ही नहीं सकती, कोई शास्त्र में है ही नहीं। जबकि गीता में कामेशु क्रूर विशु महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त कर नष्टो मोहा स्मृति लगा बद। भगवान ने तो कह दिया ना, अब करना ना करना तो हमारे ऊपर है ना, हम कितना कर रहे हैं। वह तो है निर्वृत्ति मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनर्जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में जाना है। वही संस्कार ले जाते हैं, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। समझाया जाता है भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ। अब है संगर मुगर पवित्र बनने बिगड़ सत्य में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बनती जाती है, प्रजा तो ढेर होती है। सत्युग में वजीर भी नहीं होते। क्यों नहीं होते सत्युग में वजीर? अरुण भाई जी, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देता है, वजीर आदि चाहिए अज्ञानी को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे, दुश्मनी का स्वभाव कितना खड़ा है। अभी तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे। याद तो नहीं आती? याद आती? हाँ, यहाँ बैठ के नहीं आती हूँ, घर जाके तो आती। घर जाके तो घर दे के संबंधी दे के कारोबार दे की बातें, हाँ तेरी मेरी उसकी 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 सारा दिल लग जाता है सेटिंग करने में। सेटिंग होती कोई भी याद ना रहे, परंतु ये अवस्था तब हो सकती है जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं ना, माया निश्चय से हटा देती है। जैसे कि वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। बाप में संशय रहेगा क्या ये बाप है कि नहीं है? निश्चय है ना, सबको निश्चय है ना। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। ये तो कहता है मैं सृष्टि के रचिता और रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा ना। मैंने भी जीवन में 12 गुरु किए, उन सबको
छोड़ना पड़ा। तब जब सच्चा सतगुरु मिल गया। नीचे गिराने वाले गुरु तो कई मिले, सच्चा सतगुरु महान एक ही मिला। गुरु ने तो ज्ञान दिया ही नहीं, सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया और ज्ञान दिया। समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, ये तो रथ है। वैसे भी अर्जुन माना जो ज्ञान का अर्जन करता। नंबर 1 अर्जुन तो ब्रह्मा बाबा बन, सारे गीता ज्ञान को तो उसने धारण करके दिखाया, स्वरूप बन के दिखाया। तो ये रथ है। ये भी पहले गीता पढ़ता था, बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप तो ज्ञान का सागर है, हमको तो वही बताएंगे ना। गीता है माँ बाप, वह बाप ही है जिसको तुमेव माता च पिता तुमेव कहा जाता है। वह रचना रचते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है, बाप कहते हैं। इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कुमारियां तो है ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देय अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। शादी होते कितने संबंध जुड़ जाते हैं, सास ससुर जेठ जेठानी देवर घरानी फलाना दिनकर नंद, सासू माँ की बहन फलाने की भाई। हमको तो एक नाते पता भी नहीं, सच पूछो। बाबा ने कितना संबंध जुड़ जाता, उन सब को याद करते रहेंगे, वो सब निभाते रहेंगे। अब बाबा को कहेंगे बाबा हम आपको भूल जाते हैं, तो बाबा क्या कहेगा, बहुत प्यार आपका, तो मेरे को भूल जाते हैं। जिनको वो भूलने के लिए कहता उनको हम याद करते हैं, जिनको वो याद करने के लिए कहता उनको कहते हम भूल जाते हैं। तो क्या प्यार करेगा भगवान, ये देख लो। और गीत क्या गाते, एक तुमसे ही प्यार करूंगा, एक तुमसे ही प्यार करूं, और बाहर जाके अनेकों से प्यार करूंगा। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रही है। बाप आकर अंतिम जन्म में देह अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल वास्ता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो हमारी लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। ये अवस्था पिछाड़ी में बनेगी। आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। घर जाना है तो ये अवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, बिना अवस्था बनाए घर जा नहीं सकते और फिर नई दुनिया में आ नहीं सकते। नई दुनिया में आना है तो पहले अवस्था फिर व्यवस्था। अवस्था ठीक है तो व्यवस्था भी ठीक करेंगे, ये ध्यान दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
आज बाबा ने किस बात पर जोर दिया? क्या बलदेव भाई जी, किस बात पे जोर दिया बाबा ने? निश्चय और है आज को सतगुरुवार। गुरुवार कहना रॉन्ग है, बाबा ने कहा सत्य गुरुवार। आज के बाद गुरुवार नहीं कहना, आज गुरुवार है। आज सत्य गुरुवार, सत्य गुरु को भोग लगाया जाता है। गुरु अनेक किए, उन्होंने दबोया, सच्चा सतगुरु पार ले जाने के लिए आया है। सब गुरुओं में गुरु महान, सच्चा सतगुरु भगवान। ये पक्का सतगुरु मिला है, गुरु नहीं मिला है। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी मन विकारी ख्यालात समाप्त कर देने हैं। तो पुराने हो गए बहुत भाई बहन। कोई विकारी ख्यालात ना आए, अशुद्ध ख्यालात ना आए। किसी भी विकार की बदबू ना हो, नहीं तो आदम्बो 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 हो जाएगा। आदम्बो होना आदमी की बदबू, आदमी की बदबू। इतना बाबा देव भान से हम बच्चों को परे करता है। किसी भी विकार की बदबू ना हो, देह तरफ तो बिल्कुल भी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। आत्मा रूप से भाई भाई है, भाई भाई की दृष्टि पक्की रहे, देह भान में दृष्टि ना जाए। बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं। बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत हो सकेगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी ना हिला पाए। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना पाए। वरदान है, सेवा भाव से सेवा करते हुए सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत ज्यादा, समय ज्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। देह अभिमान में आ गया ना, चाहे स्कूल सेवा की तो देह अभिमान आ गया, मेरे जैसी कोई सेवा नहीं करता, मैं तो बहुत सेवा करती, मैं तो बहुत संभालती, मैं ना हूं तो कौन संभाले।
ये मैं जो है ना, ये बकरी बना दी। तू नहीं संभालेगा तो पापा किसी और को निमित्त बना देगा। ये हम भूल जाते हैं कि ये भगवान का कार्य है, भगवान मेरा भाग्य बना रहा है, मेरे द्वारा सेवा करा रहा है। मैं नहीं करूँगा, किसी और का भाग्य बना देगा। उसने तो कान नाक से पकड़ के अपना कार्य करा लिया। कई बार देखा होगा, अनुभव किया होगा, हम बीमार पड़ गए, हम नहीं आ सके, हमने तो क्या सेवा रुक गई? क्या प्रोग्राम रुक गया? ये कभी नहीं आना चाहिए। अगर सूक्ष्म भी ये संकल्प होता ना, आ जाता है कि मैं बहुत सेवा करता, मेरे जैसी कोई सेवा नहीं करता, मैं ही तो सारा संभालती, मैं ना हूं तो कौन संभाले। अगर ये संकल्प आ गया ना, तो भगवान एक साइड बिठा देगा, बैठ जा, तेरे को मैं दिखाता हूँ कि कैसे कार्य होता। तो वंचित तो मेरा भाग्य हो गया ना, वंचित तो मैं हो गई ना। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। सूक्ष्म भी अंदर संकल्प आया ना कि मैं बहुत सेवा करती हूँ, मैं ना करूं तो देखूं कौन संभाले। दादा कहता आजा, आप बच्चे में तेरे को दिखाता हूँ कैसे काम होता है। कहाँ से कोई आ जाएगा सेवा करने के लिए। ये भगवान का काम है, वो रुक नहीं सकता। तो कहता मैं श्रेष्ठ कर्म की कलम तेरे हाथ में देता हूँ, तो अपनी तकदीर की रेखा जैसी खींचना चाहे खींच सकता है। तो भगवान ने श्रेष्ठ कर्म की कलम मेरे हाथ में दी है भाग्य बनाने के लिए। फिर भी मेरा श्रेष्ठ भाग्य न बने तो कब बनेगा और कैसे बनेगा? अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उठती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन है, वरदान क्या मिला? सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो मोहीन और आकर्षण करने वाले धागों को भी मुक्त कर दे। ऐसा ना हो सारी रात हम चप्पू चलाते रहे और समझे हम मंजिल में पहुंच गए और सवेरे देखा तो नाव वहीं की वहीं खड़ी है। क्योंकि मोटे मोटे रस्से तो खोल लिए, मोटे मोटे विकार तो छोड़ दिए, परंतु महीन जो धागे थे वो बंधे रह गए। और सारी रात हमने चप्पू चलाया कि हम सवेरे मंजिल में पहुंच गए। मंजिल के किनारे सवेरे जब देखा वही सीन वही सब कुछ है, क्या बात है, तो यहीं की यहीं जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम समझे बस शत्रु की सीट मुझे मिल गई, मैंने पद पा लिया, मेहनत की, परंतु जो धागे बंधे हुए रह गए, जो बारीक रस्सियां बंधी हुई रह गई, वो नहीं खुले, तो फिर मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? ये देखो, तो ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से मुक्त है। मुक्त बन जाओ। आज का इशारा है, हर सेकंड जो भी संकल्प करो
हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म, हर संकल्प बधाई वाला हो। पापा बधाइयाँ दे इस बात की, अपने पुरुषार्थ को देखते चल और आगे बढ़ते चल, बधाइयों के पात्र बनते चल। हर सेकंड बधाई वाला हूँ। जो भी मिले वह जो भी साथ में रहते हैं उनको सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना है। कौन सी मिठाई? अब आपको वो तो भगवान में मिलती है दिल खुश मिठाई, तो हम दूसरों को खिलाते। देखिए दिल खुश मिठाई किस किस ने देखी? दिल खुश मिठाई आप लोगों ने खाई नहीं है? पीली पीली जो बर्फी होती है, पीली पीली बर्फी होती है मधुबन की, उसको दिल खुश मिठाई कहते हैं। नाम पक्का करा के खिलानी चाहिए, इसका मतलब खाई सबने है, खाई सबने है, उठा के भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। जो भी मिले वह जो भी साथ में रहते हैं उनको सदा दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। खुशी का खजाना क्या करना? सूर मिठाई की पापा ने कहा कि घर जाके वो बर्फी बनानी शुरू करो। पापा ने कहा खाओगी और खिलाओगी। सबको दिल खुश रखने की बोल बोलते रहो ताकि सबको दिल खुश मिठाई मिलती रहे, खुशियाँ प्राप्त होती रहे। आज एक बात और इन्होंने कहा, हमने ये गीत ही नहीं सुना, मन पावन पावन हो जाता है। योग में आएंगे तो गीत सुनेंगे ना। अच्छा आएंगे मुरली शुरू होने के बाद तो कहाँ से सुनेंगे ना, पर गीत सुना बहुत बार भूल जाते क्योंकि गीत ही शुरू कर देगा तो बैठो ना एकदम। मन पावन हो जाता है प्रभु आपस करके बातें, सच में बड़ी दिव्य है, सच में बड़ी दिव्य है, आपसे मुलाकातें।
मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। जिसके प्यार को दुनिया तरसती, उसने अपना बना लिया। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा